हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पोइम जिसका नाम है द सन राइजिंग, जो कि जॉन डन के द्वारा लिखी गई है। सो इस पोइम में बेसिकली क्या होता है कि जो जॉन डन है उन्होंने सूरज को धिक्कारा है, यानी कि सूरज के बारे में बुरा भला कहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा है कि जो सूरज होता है, जब सुबह हो जाती है, सूरज की किरणें हमारे रूम में एंटर हो जाती है, तो जो पोइट है उन्हें गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि तुम सुबह सुबह आ जाते हो और तुम्हारी किरणों के कारण हमारी नींद खुल जाती है, ठीक है, तो तुम हमें क्या परेशान मत किया करो। सेकंड, यहाँ पर जो पोइट है उन्होंने अपने बिलव्ड की तारीफ में कहा है कि जो मेरी बिलव्ड है उसमें पूरा संसार समाया हुआ है। तो ये दो बातों पर ही ये पूरी पोइम लिखी गई है। सो स्टार्ट करते हैं। बिजी ओल्ड फूल अनरूली सन। तो यहाँ पर ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सभी सन के लिए आए हैं और ये नेगेटिव वे में आए हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो सन है वो कैसे है, ओल्ड फूल है और ये अनरूली है। वाई दोस्ट दाउ दिस। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि वाई, तुम ऐसा क्यों करते हो। यहाँ पर जो DOST डोस्ट है इसका मीन्स है डू, ठीक है। पहले के टाइमिंग में इस टाइप की वर्डिंग यूज़ होती थी। कुछ जो जॉन डन है वो एक मेटाफिजिकल पोइट है, तो वो क्या है कि जो मेटाफिजिकल पोइट्स होते हैं वो एक ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं जो उन्हें दूसरे जो पोइट्स होते हैं उससे ज़्यादा महान दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम जो बौद्धिक दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा सुपीरियर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड लाइन में कहा गया है, जो जॉन डन है जो पोइट है वो सूरज को कहते हैं कि तुम हमारे साथ ऐसा क्यों करते हो। थ्रू विंडोज़ एंड थ्रू कर्टन्स कॉल ऑन अस, कि तुम विंडो से, तुम्हारी जो किरणें हैं वो विंडो से आ जाती हैं, कर्टन से हमारे रूम में आ जाती हैं और हमें उठा देती हैं। मस्ट टू द इमोशंस लवर सीजन रन, कि क्या अब हमारा जो लव है वो तुम्हारे अकॉर्डिंग चलेगा, कि जब सुबह हो जाएगी तो हमें तुम्हारे अकॉर्डिंग उठना पड़ेगा, जब तुम ढल जाते हो शाम को रात हो जाती है तो हमें तुम्हारे अकॉर्डिंग ही अब चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेन बात उन्होंने ये कही है कि जो लवर है उसके लिए कोई दिन रात नहीं होता है, उसके लिए उसकी जो लवर है वो इम्पोर्टेंट होती है। सोसी पैंडेनिक रिच। तो यहाँ पर ये जो तीन वर्ड हैं इसमें क्या है कि जो पोइट है उन्होंने ये सन के लिए ही यूज़ किए हैं। तो यहाँ पर इन तीनों वर्ड से जो पोइट है वो सन का अपमान करते हैं, उन्हें धिक्कारते हैं। गो चिल्ड लेट स्कूल बॉयज़ एंड सो प्रेंटिक्स। तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि जाओ और तुम उन्हें परेशान करो जो कि लेट स्कूल बॉयज़ हैं, ठीक है, जो कि स्कूल टाइम पर नहीं जाते हैं, तुम उन्हें जाकर परेशान करो। एंड उन लोगों को परेशान करो जो ऑफिस जाते हैं लेकिन वो टाइम पर नहीं जाते हैं, मीन्स जो आलसी टाइप के लोग होते हैं, तुम उन्हें जाकर परेशान करो, हमें यहाँ पर परेशान मत करो। गो टेल कोर्ट्स हंट्समैन दैट द किंग विल राइड। तो यहाँ पर जो पोइट है वो सूरज को कहते हैं, सन को कहते हैं कि जाओ तुम जो कोर्ट्स हंट्समैन है उन्हें बताओ कि जो किंग है वो आज राइड पर जाएंगे, आज शिकार करने के लिए जाएंगे, तो वो जो भी अरेंजमेंट्स है वो सब कर लें। कॉल कंट्री आर्ट्स टू हार्वेस्ट ऑफिस। तो यहाँ पर जो कंट्री आर्ट्स है इसका मीनिंग यहाँ पर किसान के लिए लिया गया है। हार्वेस्ट ऑफिस का मीन्स है कि जो किसान जहाँ पर काम करते हैं वो उनका ऑफिस होता है। तो यहाँ पर किसानों का ऑफिस क्या है, खेत। तो यहाँ पर जो पोइट है वो क्या कहते हैं कि जाओ तुम किसानों को कहो कि सुबह हो चुकी है और उन्हें अपने खेतों की तरफ जाना चाहिए। लव ऑल अलाइक नो सीजन नोज नॉर क्लाइम नॉर आर्ट्स डेज मंथ्स विच आर द रेंज ऑफ टाइम्स। तो यहाँ पर जो पोइट है वो कहते हैं कि जो लव होता है वो तो पूरा टाइम चलता रहता है, इसके लिए ना तो कोई सीज़न होता है, ना ही कोई क्लाइमेट होती है, ना कोई घंटे, ना दिन, ना मंथ। ये जो दिन मंथ डेज हैं ये सब तो एक टाइम के हिस्से हैं और लवर के लिए इन हिस्सों का, इन टाइम का कोई भी मीनिंग नहीं है। थ्री बीम्स सो रेवरेंट एंड स्ट्रॉन्ग वाई शुडंट दो थिंक। वो कहते हैं, यहाँ पर जो पोइट है वो सन को कहते हैं कि तुम्हारी ये जो किडनी है, तुम सोचते हो कि तुम्हारी जो किडनी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, रेवरेंट है, लेकिन तुम ऐसा सोचते क्यों हो, तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि तुम्हारी ये जो किडनी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आई कुड एक्लिप्स एंड क्लाउड दैम विद द विंग। तो यहाँ पर क्या है कि पोइट हाइपरबोल का यूज़ करते हैं, बातें बढ़ा चढ़ाकर करते हैं। तो यहाँ पोइट क्या कहते हैं कि मैं तो तुम्हारी ये जो रोशनी है इसके ऊपर क्या है, क्या कहते हैं, अमावस, आई कुड एक्लिप्स, एक्लिप्स का मीन्स यहाँ पर ग्रहण, ओके हाँ।
तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो क्या कहते हैं कि मैं तो तुम्हारी ये जो किडनी है तुम्हारे ऊपर क्या है ग्रहण ला दूंगा, ठीक है। एंड क्लाउड दैम, और क्या है कि तुम्हारी ये जो किडनी है इसके आगे क्लाउड ला दूंगा जिससे कि तुम्हारी किडनी ना विद द विंग, पलक झपकाते ही। तो यहाँ पर इस पूरी लाइन में जो पॉइंट है वो क्या कहते हैं कि अगर मैं चाहूँ ना तो मैं तुम्हारी इन किरणों को रोक दूँ। कैसे? या तो मैं इसके आगे क्लाउड ला दूँ या फिर मैं इसके ऊपर ग्रहण लगा दूँ, और वो भी एक पलक झपकाते हुए। बट दैट आई वुड नॉट लॉस हर साइट सो लॉन्ग, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं, क्योंकि अगर मैं ये सब करूँगा तो मैं अपनी जो लवर है उससे ध्यान हटा दूँगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी लवर से मेरी जो बिलव्ड है उससे एक सेकंड का भी मैं ध्यान हटाऊँ। इफ़ हर आइज हैव नॉट ब्लाइंडेड दाइन लुक एंड टमोरो लेट, तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो कहते हैं कि मेरी जो लवर है ना उसकी जो आंखों की रोशनी है वो तुम्हारी रोशनी से भी बहुत ज़्यादा तेज है, ठीक है, और तुम्हारी रोशनी को भी वो ब्लाइंड कर दे। इतनी ज़्यादा मेरी जो बिलव्ड की आइज़ है वो उसकी जो रोशनी है वो इतनी ज़्यादा शाइनिंग है। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो कहते हैं कि लुक एंड टमोरो लेट, कि तुम ऐसा करना कि कल तुम लेट आना, एंड टेल मी, और मुझे बताना, वेदर बोथ इंडीज और स्पाइस एंड माइन, कि जो दोनों ही जैसे कि साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया के जो स्पाइस हैं और मेरे पास, यानी कि यहाँ पर जो पॉइंट है वो क्या कहते हैं कि जो मेरी बिलव्ड है ना उसमें पूरा संसार समाया हुआ है, चाहे वो साउथ इंडिया है या फिर वो नॉर्थ इंडिया है। बी वेयर दाओ लेफ्ट दैम और लाई हेयर, तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि तुम देखोगे कि वहाँ के जो दोनों स्पाइसेस वगैरह हैं वो जो साउथ एंड नॉर्थ इंडिया है वो तुम देखोगे लाई हेयर कि यहाँ पर लेटे हुए हैं विद मी, मेरे साथ। मीन्स कि जो मेरी बिलव्ड है उसी में सारा संसार समाया हुआ है। आस्क फॉर दोज किंग्स होम दाओ सा यस्टरडे, तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो कहते हैं कि जाओ तुम उन किंग्स से पूछ कर आना जिसे तुमने कल देखा था, एंड दाओ शैल्ट हेयर ऑल हेयर इन वन बैट ले, और इसके साथ ही तुम वो सारी चीज़ें देखना जो कि कल तुम छोड़ कर गए थे, वो सारी चीज़ें तुम्हें यहीं पर मेरे इस रूम में मेरे बेड पर मिलेंगी। मीन्स यहाँ पर जो पॉइंट है वो कहता है कि ये पूरी जो दुनिया है वो मेरी बिलव्ड में समाई हुई है। शी इज़ ऑल स्टेट एंड ऑल प्रिंसेस आई, नथिंग एल्स इज़, तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो कहते हैं कि जो मेरी बिलव्ड है वो क्या है, सारे स्टेट्स हैं, मीन्स पूरा संसार मेरी बिलव्ड है, एंड ऑल प्रिंसेस आई, और इन सभी स्टेट का जो प्रिंस है जो राजा है वो मैं हूँ। नथिंग एल्स इज, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। प्रिंसेस डू बट प्ले अस, प्रिंसेस भी वही करते हैं जो हम करते हैं, मीन्स कि जो प्रिंस है वो हमें ही कॉपी करते हैं। कंपेयर टू दिस ऑल ऑनर्स मिमिक ऑल वेल्थ अल्कमी, सेम वही चीज़ है कि जो प्रिंसेस है वो हमें ही क्या है मिमिक करते हैं, ये सारी जो वेल्थ है वो सब क्या है अल्कमी है। दाओ सन आर्ट्स हाफ एज हैप्पी एज वी, तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो सन को कहते हैं कि तुम्हें भी क्या है उतना ही खुश होना चाहिए, ठीक है। आर्ट हाफ एज हैप्पी एज वी, यानी कि हमारी तरह तुम्हें भी खुश होना चाहिए। इन दैट द वर्ल्ड्स कॉन्ट्रैक्ट दस, कि ये जो सारा संसार है कॉन्ट्रैक्ट का मीन्स है सिकुड़ गया है हमारे में, यानी कि ये जो पूरा रूम है यही संसार है जहाँ पर मेरी बिलव्ड रहती है। दाइन इज आस्क इज एंड सिंस दे ड्यूटीज बी द वार्म द वर्ल्ड, तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो कहते हैं कि तुम्हारी अब एज हो चुकी है, और ये एज है जो वो आस्क मांगती है क्या, इज यानी कि थोड़ा आराम, एंड सिंस थाई ड्यूटीज बी टू वार्म द वर्ल्ड, लेकिन तुम्हारी ड्यूटीज़ भी हैं कुछ, और वो तुम्हारी ड्यूटी क्या है कि तुम्हें इस पूरे संसार को गर्म रखना है। दैट डन इन वार्मिंग अस, और ये कब डन होगा, अगर तुम हमें वार्म रखते हो, अगर तुम हमें गर्मी देते हो, तो तुम ऐसा समझो कि तुमने पूरे संसार को ही गर्मी दे दी, क्योंकि हमारे रूम में ही तो सारा संसार बसता है, ऐसा पॉइंट समझते हैं, ठीक है। शाइन हेयर टू अस, कि तुम यहीं पर ही शाइन कर लो, एंड दाओ आर्ट एवरीवेयर, और ऐसा समझना कि तुमने पूरे संसार में ही शाइन कर दिया है। दिस बेड थी सेंटर इज, कि ये जो बेड है ना ये तुम्हारा क्या है सेंटर है, एंड दिस वॉल्स देयर इज फेयर, और ये जो वॉल्स हैं इस कमरे की जो चारों तरफ की दीवारें हैं वो तुम्हारा क्या है एक एरिया है। मीन्स यहाँ पर जो पॉइंट है वो क्या कहते हैं कि अगर तुमने इस रूम में पूरा कर दिया ना, रोशनी वगैरह प्रकाश दे दिया, वार्म दे दी, तो समझो कि तुमने पूरे संसार को ही वार्म दे दी, ऐसा पॉइंट समझते हैं, ठीक है।
होपफुली आपको ये जो पोइम है वो समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हो, आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो। इसके साथ ही अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है जो कि आप पूछना चाहते हो तो आप नई शुरुआत नाम से एक टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।